ये क्लास 11 का समतल के गति का, ठीक है, ये पार्ट है आपका, उसी का आपको दे रहे हैं। एक ख़ास बात आपको बताते हैं कि इस जो भी आज दे रहे हैं आपको, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। अगर एक बार में समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ट्रिक पर आधारित है। देखिए, पिंडों की गति जो होती है, संबंध पिंडों की गति, यानी एक से अधिक पिंड कहीं जुड़े होते हैं और आप एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं, तो उनको हम कहते हैं संबंध पिंडों की गति। जैसे पहला हम दे रहे हैं, घिरनी पर गुजरती डोरी के संबंध पिंडों की गति। जैसे कोई घिरनी है, ये पुली है आपका, घिरनी है ना, इसको पुली बोलते हैं। तो पुली से ये रस्सी गई हुई है, एक किनारे और दो किनारे आपके डोरी पर दो पिंड बंधे हुए हैं। तो जब जो बड़ा पिंड होता है वो अपने आप नीचे खिसकता है, यानी दोनों ही पिंडों में गति आती है, ठीक है। उसी का आपको हम सूत्र दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि M1 और M2 दो पिंड आप लिए हैं, एक डोरी से बांध करके घिरनी पे लटकाए हुए हैं। तो M2 का मान M1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है M2 बड़ा है तो वो इधर ही आएगी पिंड, तो ये ऊपर खिसकेगा, इसका त्वरण ऊपर लगेगा और इसका त्वरण नीचे आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल हर एक पिंड का अपना भार होगा। M1G नीचे लगेगा, इसका M2G नीचे लगेगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक पिंड की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे M1 पिंड के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो M1 पिंड पे दो बल लगे हैं। एक डोरी का तनाव T ऊपर की तरफ, ये तो हमेशा ही ऊपर की तरफ होगा, इसका हो चाहे इसका हो, और ये उसका भार नीचे की तरफ। और इसके बाद भी पिंड अगर ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब कि T बड़ा है M1G से, यानी ये वाले भार से T बड़ा है, और जब बड़ा है तो एक नया बल बनाएगा। तो ये आपका सूत्र बनेगा T माइनस M1G बराबर M1A। ये त्वरण A से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। ये आपको समीकरण समझ में आया। जब इस पे देखेंगे तो इस पर भी दो बल लगे हैं, एक नीचे का एक ऊपर का, लेकिन ये पिंड नीचे आ रहा है तो ये भार आपका बड़ा होगा, यानी M2G माइनस T M2A। अब ये F बराबर MA ही है, यह बराबर MA है, तो चूंकि इसका त्वरण जो है A है तो ये हम लिखे हैं। अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने है बस, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए T कट जाएगा, और ये जो है आपका T कटेगा, और ये दोनों की देखिए तो M2G माइनस M1G इधर बचा, और ये जोड़े हैं तो M1A M2A आया। इसमें से G कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा, इधर से A कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा, तो इसका त्वरण होगा ये। यानी दोनों पिंड जो आपका मूव कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ये नीचे उतर रहा है, इनका त्वरण जो होगा उसका सूत्र ये आएगा। दूसरी बात, अगर तनाव निकालना है हमको, डोरी में तनाव भी तो चाहिए, तो डोरी में तनाव दोनों के लिए सेम होगा, चाहे इसके लिए हो इसके लिए हो, क्योंकि ये जो भार के कारण ही तनाव है, डोरी एक ही स्लेब से जुड़ी है, तो दोनों का तनाव इक्वल होगा। तो इस सूत्रों में 1 वाले सूत्र में या 2 वाले समीकरण में, दोनों समीकरण में से किसी एक में A का मान अगर रखेंगे आप, तो देखिए हम एक में रख रहे हैं, तो देखिए एक में आपका है T माइनस M1G बराबर M1A। यहाँ पे हम उस साइड कर दिए M1G को, उसके बाद हम A का मान देखिए यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे A का मान आपको रखा हुआ है, यहाँ से ये मान आपको यहाँ दिख रहा है रखा हुआ, ठीक है। G इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ऐसे दिखेगा, M1G दोनों में था ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो हल करेंगे तो देखिए जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक बचेगा, तो एलसीएम लेंगे तो M1 प्लस M2 आएगा। M21 ये पहले से था, ये यहाँ पे ये वाला चीज़ यहाँ गुणा हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ देखिए M1 कट गया, 2M1 आया, तो 2M1 M2, यहाँ पे 2M1 आया, तो ये दो ऊपर का क्या हो जाएगा 2M1 M2 बटे में M1 प्लस M2G, ये डोरी में तनाव होगा। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि इस सूत्र पर रखकर हल करने से अच्छा है कि आप इस समीकरण का प्रयोग करके हल करेंगे तो आपको जल्दी से ही आंसर आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ध्यान से समझिएगा। देखिए एक और बता रहे हैं आपको, डोरी से संबंध पिंडों की, ये दूसरा दे रहे हैं हम आपको, दूसरा दे रहे हैं। ये संबंध पिंडों का आपको गति इसमें दिखाए हैं। हम दिखाए हैं कि एक डोरी से M1 M2 M3 पिंड बंधे हुए हैं, दिख रहा है आपको, बंधे हुए हैं, और F बल से हम इस पिंड को खींच रहे हैं, यानी पूरी को खींच रहे हैं, ठीक है। तो परिणामी बल क्या होगा, याद रखिएगा, जब ये खींचेगा बल तो इसमें एक त्वरण बनेगा,
ये त्वरण इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी वही होगा, क्योंकि एक ही डोरी से बंधे हैं। तो अगर इसका हम बल देखें तो M1A, M2A और M3A तीनों का योग कौन होगा? F होगा। समझ में आया? तो ये हम आपको दिखाएं। यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आपका A बराबर आ जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे यदि, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे M1, M2, M3, ये A बाहर जाएगा, बराबर क्या होगा? F। और जब हम इसको नीचे कर देंगे तो ये त्वरण होगा, यानी प्रत्येक पिंड का त्वरण जो होगा वो F/m1 + m2 + m3 होगा। समझ में आया? अब P का मान अगर निकालना है, T1 अगर निकालना, मान लीजिए T1 निकालना है, तो देखिए T1 का मतलब क्या हुआ? ये तनाव कहाँ से आएगा? ये तनाव आएगा इस पिंड के कारण, इस पिंड के कारण इसमें तनाव नहीं आएगा, याद रखिएगा। इस पिंड के कारण, इन दोनों पिंडों के कारण तनाव इसमें नहीं होगा। डोरी में जो तनाव होगा इस द्रव्यमान के कारण होगा, ये जो त्वरण से चलेगा। तो देखिए T1 का मान होगा M1A, ठीक है ना, यानी इस पिंड का त्वरण और इस पिंड का द्रव्यमान। अगर हम A का सूत्र, अगर हम यही वाला सूत्र, यही तो A है, तो हम अगर इसको उठा के यहाँ ऐसे रख देंगे तो सूत्र ऐसे दिखने लगेगा। दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, अगर T2 का त्वरण निकालना, T2 का मान निकालना हो, यानी दूसरे वाले पिंड में तनाव निकालना हो, तो अब इसमें क्या होगा? अब T2 का जो प्रभाव डालेगा इसके पीछे के दोनों पिंडे डालेंगे, इसीलिए हम इसके लिए लिखेंगे T2 बराबर M1 + m2A, और A का मान फिर ये यहाँ से यहाँ तक A का मान ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और लास्ट दे रहे हैं आपको, एक और समतल पे है। देखिए चिकने आनत तल, आनत तल का मतलब होता है किसी कोण पर जुड़ा हुआ, यानी क्षैतिज से किसी कोण बनाया हुआ तल को आनत तल कहते हैं। जैसे सीढ़ी लगाते हैं हम कमरे में, उस तरह का है ये। तो यहाँ पे देखिए कि ये दो पिंड हमने जोड़ा है एक डोरी से, ये डोरी है, इसमें हमने दो पिंड जोड़ा है और F1 बल से खींच रहे हैं। क्लियर हो गया आपका? और खींचने के कारण जो इसमें तनाव आया T, एक ही डोरी में तनाव आएगा क्योंकि इसको तो खींच ही रहे हैं, और ये त्वरण उत्पन्न करेगा A, यानी प्रत्येक पिंड का त्वरण जो होगा वो यही होगा। यहाँ पे देखिए, हम अगर एक पिंड पे फोकस करें, केवल हम एक पिंड को फोकस करें M1 को, तो M1 को जब हम फोकस करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा कि अगर इस पे जो ये भार है, इसका जो भार होगा M1G नीचे की तरफ होगा, इसके लिए भार होगा जो M2G नीचे की तरफ होगा, ये कोण बनाएगा। कौन सा कोण होगा? ये वाला कोण यही होगा। ठीक है, तो इस भार का घटक होगा M1G cos थीटा इधर और M1G cos थीटा इधर। यानी अब इस पिंड को इस रेखा पे समझना चाहें, ठीक है, इस रेखा पे समझना चाहें तो R बराबर होगा, चूँकि देखिए कि बराबर और विपरीत है, तो R बराबर M1G cos थीटा होगा। दूसरी बात, पिंड ऊपर चढ़ रहा है तो तनाव इस पे है और ये भार, दो भार इसमें काम कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ऊपर चढ़ रहा है तो इसमें अगर T देखेंगे तो आप ऐसे देख लीजिए T, ठीक है, तो T माइनस M1G साइन थीटा, ऊपर चढ़ रहा है तो जो ये वाला बल है, तनाव बल, वो बड़ा होगा इससे, तभी वो ऊपर चढ़ेगा। अगर ये छोटा हो जाएगा तब तो नीचे उतर जाएगा, इसीलिए T1 माइनस M1G साइन थीटा बराबर होगा M1A। ठीक है, तो अगर M2 के बारे में विचार करें तो M2 का भी देख लीजिए, M2 देख रहे हैं, अगर ये M2 ऊपर चढ़ रहा है तो इस पर देखिए, इस पर दो बल काम कर रहे हैं आपके। इस पर अगर हम F बल से खींच रहे हैं तो ये जो बल है उसमें से T का मान भी घटेगा और M2G भी घटेगा। देखिए यहाँ इसका भी तो M2G आएगा, जैसे इसका M2G cos थीटा है तो इस पर एक M2G साइन थीटा भी काम करेगा, है ना, M2G साइन थीटा भी काम करेगा। तो अब इस पे पास दो चीज़ें हो गई, और दोनों चीज़ें किससे घट जाएंगी? F से, क्योंकि F बड़ा है और जा रही है पिंड ऊपर, यानी इस पिंड पर F ऊपर लग रहा है, M2G साइन थीटा नीचे लग रहा है, T नीचे लग रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे? F माइनस T माइनस M2G साइन थीटा बराबर M2A, और R डैश इसके लिए होगा, यानी इसका प्रतिक्रिया जो होगा M2G cos थीटा। ये सूत्र की सहायता से इसमें आप T निकाल सकते हैं, प्रतिक्रिया बल निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं, आपका ये काम करेगा। धन्यवाद।
अब इस सवाल को देखिए आप, अभी हमने जो पीछे पढ़ाया है उसी पे एक सवाल है। ये पुली है, घिरनी है, इस पे डोरी बंधी हुई है और ये दो पिंड लटकाए गए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पूछा गया है कि दिए गए चित्र में पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए और डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यानी आपको ए ज्ञात करना है और टी ज्ञात करना है। टी देखिए हमेशा डोरी में ऐसे ही लगता है, उसके लिए कोई नया सूत्र नहीं बनता। दूसरी बात, आपको ये समझना होगा कि कौन सा पिंड, देखिए 10 केजी का पिंड है और ये आपका 5 केजी का पिंड है। क्लियर हो गया। तो ये जब नीचे लगाएंगे हम इसको, नीचे की तरफ भार लगेगा तो द्रव्यमान में जी का गुणा कर देते हैं तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी उसी तरह का 5 में जी का गुणा कर दीजिए। अब आपको जो ज्ञात करना है उस पर फोकस कीजिए। अब देखिए ये भारी है तो पिंड इसको नीचे खिसकाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी दोनों खिसकेंगे तो त्वरण दोनों के लिए इक्वल होगा। अब सवाल को समझिए। पहले इस वाले पिंड के लिए हम देखते हैं तो ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब 10g में से t घट जाएगा तो आपको आएगा 10a त्वरण। क्योंकि देखिए ये पिंड भारी है तो ये नीचे ही खिसकेगा, तो 10g में से t घट जाएगा तो एक नया बल बनेगा जो उसको त्वरण बना रहा होगा। किसके लिए? 10 के लिए, तो हो जाएगा 10a। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे वाले पिंड पे फोकस करते हैं तो ये ऊपर जा रहा है तो t बड़ा होगा 5g से, यानी t माइनस 5g बराबर होगा। अब यहाँ पे कौन सा पिंड है? 5, तो यहाँ 5a हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अगर हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं सीधा सीधा, तो हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 घट के 5g, यहाँ हो जाएगा 15a, यानी a बराबर होगा 5g बटे। कह रहे थे कि ये है आपका a5। देखिए यहाँ पे 15a बराबर 5g, आपको a का मान निकालना है तो 15 इसके नीचे आ जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 5 3 15, यानी g बटे 3। मान रखना चाहेंगे तो 3.8 9.8 होता है इसका, तो इसको 3 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 3 त्रिके 9, 3 दूना 6 और 6 त्रिके 18, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या कहते हैं कि तनाव। एक तो आपका निकल गया ना, त्वरण आपका निकल गया दोनों पिंडों का। अब आपको निकालना है क्या? तनाव। तो किसी सूत्र में डाल दीजिए 10g माइनस टी बराबर 10a। ये पहला समीकरण है आपका, दिख रहा होगा, 1 से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 10g ये हो गया, t आपको निकालना है और 10 ये g बटे कितना हुआ था? g बटे 3, तो आप इसको g बटे 3 रख दीजिए। हमने a का मान रखा है g बटे 3। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 10g माइनस 10g बटे 3, ठीक है, बराबर t। ये यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30g माइनस 10g बटे में 3 बराबर t, यानी t बराबर आपका आएगा 10 में से ये 30 में से 10 घट जाएगा 20g बटे 3, यानी t बराबर आ जाएगा 20 गुणे 10। g का मान हम 10 रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, है ना, बटे 3। तो t बराबर हो जाएगा 200 बटे 3, तो ये हो जाएगा 18 66.67 न्यूटन। समझ में आया ये सवाल? सवाल को रिपीट करके देखिएगा, बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा हल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के हैं इसलिए सवाल को थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा आपको। एक और देखते हैं, अभी हम जो पढ़ाए हैं उसी पर आधारित है ये। इसमें आपको बताना है t का मान और दूसरा बताना है त्वरण a का मान। चित्र से ही बताना है आपको, ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है कि एक फर्श पे 2 पिंड है, 5 केजी का, 6 केजी का, 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, और ये आपका टी लगेगा, डोरी जहाँ बंधी है उसी में तनाव लगेगा। ठीक है, हो गया आपका। अब ध्यान से समझिएगा, आपको त्वरण बताना है। तो हम आपको बताए थे कि F बराबर जो होता है m1a प्लस m2a, है ना। यहाँ पे समझिए, यहाँ F का मान है 10, m1 का मान है 5, a सबके लिए एक ही होगा क्योंकि खींचा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 6a, यानी
10 बराबर 6 5 11 यानी ए बराबर हो जाएगा 10/11 होगा ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कह सकते हैं तो 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब बोला है कि इसमें तनाव बल बताइए, ठीक है। तो ये जो तनाव आएगा आपका, तनाव किसके कारण आएगा? बल के कारण आएगा, जो बल चल रहा है। तो आप लिख सकते हैं M1 कह रहे हैं इसको, तो M1 पर लिख लीजिए, या M1 ही कह लीजिए A। तो T बराबर हो जाएगा, M1 का मान है 5 और ये आपने निकाला है 0.9, तो T बराबर होगा 9 × 5 = 45, 4.5 न्यूटन। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हुई आपकी? तो आप कैसे समझ में आया? जब आप उसकी थ्योरिकल सूत्र का यूज करेंगे ऐसे सवालों पे तो आपको जल्दी आएगा। आप उसका अगर सूत्र लेंगे, जैसे इसका सूत्र ऊपर था ही, ऐसा सूत्र था ही ऊपर, लेकिन उसको लेने का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आपको। आप लगातार वीडियो को ध्यान से देखा करिए, ऐसे सवालों को आपको सीखना है। कंपटीशन में बहुत आते हैं ये सब सवाल, इसलिए अच्छे से सीखिए और सब्सक्राइब और लाइक करिए, क्योंकि आपको बढ़िया वीडियो मिले और हमेशा मिलता रहे। और लगातार मेरे मिलेगा ही, प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में रखा हुआ है सारा वीडियो।